Hello dear student, today we discuss example number 2 of chapter number 10. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. आज हम पढ़ेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बोर्ड पेपर की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन वो एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम ट्राइंगल वाले चैप्टर को कवर कर लेंगे. क्लियर? तो अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2 में डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए कहा था कि वो तो बहुत आसान था. 2 कोसेंट्रिक सर्किल थे जिसके सेंटर एक ही थे, ठीक, और बड़े सर्किल का आपने एक कॉर्ड ड्रॉ करना था जो छोटे सर्किल को टच करते हुए निकल रहा था. ठीक, अब आपको पता है उसमें क्या था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर मिल रहा था, आपने देख लिया था. ठीक बच्चों, और आपको पता है जो कॉर्ड है अगर आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो सेंटर से होकर जाएगा. तो वही उस थ्योरम में प्रूव करना था, उस क्वेश्चन में प्रूव करना था. लेकिन डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको देखते हैं. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equals to 2 of angle OPQ. क्या कह रहा है बच्चों? 2 टेंजेंट हैं TP और TQ जो ड्रॉन टू ए सर्किल, जो सर्किल पे ड्रॉ की गई हैं विद सेंटर O. मैंने एक सर्किल बना रखा है जिसका सेंटर O है. मैंने बाहर पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट T ले रखा है. वहां से T, उस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट T से मैंने सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी हैं TP और TQ. हमने बच्चों ये प्रूफ करना है एंगल PTQ, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ठीक, वो दुगना होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए एंगल OPQ का. OPQ इस एंगल का क्या होना चाहिए? ट्वाइस होना चाहिए. ये हमने दिखाना है. आ गई ना बात समझ में? हमने प्रूफ क्या करना है, समझ में आ गया बच्चों? हमने ये प्रूफ करना है एंगल PTQ डबल होना चाहिए एंगल OPQ का. बच्चों सॉल्यूशन बहुत इजी है. वी नो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वी नो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal. हमें पता है बच्चों जो लेंथ होती है टेंजेंट की, जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है सर्कल पर, वो क्या होती है? इक्वल होती है. इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट T है और 2 टेंजेंट TP और TQ हमने ड्रॉ किया है. तो हमें पता चल गया TP और TQ आपस में क्या है? इक्वल है. ये TP और TQ आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है. क्लियर? अगर ये TP और TQ आपस में इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल देखो बच्चों PTQ, ये ट्राइंगल बन रहा है ना PTQ, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है. ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. क्यों? क्योंकि इसकी 2 साइड इक्वल है PTP और TQ. आ गई ना बस में? 2 साइड इक्वल है ना इसकी. ठीक, तो क्या लिखोगे? दैट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये एक कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो बच्चों अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको मालूम है अगर ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? उन साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. पढ़ा है ना? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. पढ़ा है आपने? ठीक, 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी है. अगर 2 साइड इक्वल होंगी तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. देखो ये TQ का अपोजिट एंगल क्या है? ये है ना पूरा. ठीक, इसका नाम क्या है? एंगल TPQ. क्लियर? और इस PT का अपोजिट साइड ये है ना बच्चों. ठीक, उसका नाम क्या है? TQP. ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. आ गई ना बात समझ में? क्या निकल के आ गया बच्चों? दैट इंप्लाइज दैट एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल TQP इक्वल्स टू एंगल TQP. और हमने इसको किसके बराबर मान लिया? X के बराबर मान लिया. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर बच्चों? अपोजिट साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर बच्चों? इसका मतलब है देखो ये टीपी और टीक्यू इक्वल थे तो टीपी का अपोजिट एंगल ये आया और टीक्यू का अपोजिट एंगल ये आया, ये दोनों इक्वल हो गए और दोनों को हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों, इसी ट्राइंगल में देखो, इसी ट्राइंगल पर, ट्राइंगल पीटीक्यू पर, इन ट्राइंगल पीटीक्यू, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इस ट्राइंगल के तीन एंगल क्या हैं? एक तो है एंगल पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू है, और दो एंगल क्या है? एक ये एक्स और दूसरा ये भी एक्स। दो एंगल यही तो है ना इस ट्राइंगल के। क्लियर? दो एंगल एक्स है और एक एंगल ये पीटीक्यू। आ गई ना बात समझ में? तो क्या पीटीक्यू प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना? 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये चीज आपकी निकल के आ गई। कोई डाउट बच्चों? अब देखिए x प्लस एक्स कितना? 2x। एंगल पी टी क्यू प्लस एक्स कितना? 2x इक्वल्स टू कितना बच्चों? 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट यहां पर तक? इतना आ गया ना? अब कहीं से अगर आपकी ये x की वैल्यू निकल जाती है तो बच्चों, और वो भी x की वैल्यू किसके टर्म में निकलनी चाहिए? OPQ के टर्म में निकलनी चाहिए। हम उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगा बच्चों? आपको पता है ये जो OP है ये परपेंडिकुलर होती है इस टेंजेंट PT पर। थ्योरम 10.1 याद है ना बच्चों? ये OP परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। वी नो OP इज परपेंडिकुलर टू TP। क्यों? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियाई। जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? रेडियाई पर। कौन सी थ्योरम से? 10.1 थ्योरम से। पढ़ा है ना? तो इसका मतलब है बच्चों ये पूरा जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इतना बड़ा बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऊपर मैंने बना रखा है ना। मतलब ये कहने का मतलब है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? आ गई ना बात समझ में? ये पूरा जो एंगल है बच्चों वो 90 डिग्री का होगा, जिसमें से ये एंगल क्या है? एंगल OPQ है। और ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल ये आपने कितना मान रखा है? x मान रखा है। x निकला ना आपका? आ गई ना बात समझ में? ये कितना निकला है? x निकला है। क्लियर बच्चों? तो क्या वी नो OP परपेंडिकुलर टू TP। जो OP है वो परपेंडिकुलर होती है TP पर। दैट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है OPT, ये पूरा एंगल OPT ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इंप्लाइज दैट अगर बच्चों एंगल OPT 90 है तो ये OPT दो एंगल से मिलकर बना है। एक तो ये वाला एंगल जिसका नाम क्या है? OPQ। ये वाला एंगल का नाम क्या है? OPQ। तो ये किससे मिलकर बना है? एंगल OPQ। प्लस दूसरा ये किससे मिलकर बना है? इस वाले एंगल से। और ये वाला एंगल आपका कितना निकला था? x। तो प्लस x इक्वल्स टू कितना? 90। दैट इंप्लाइज दैट बच्चों ये x की वैल्यू निकालनी है तो ये हम उधर ले जाएं। आ गई ना बात समझ? इसको हम उधर ले जाते हैं तो कितना आ गया? x इक्वल्स टू 90 माइनस ये यहां प्लस में उधर जाके माइनस एंगल OPQ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू निकल गई। इस x की वैल्यू हम उठा के कहां रख देंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को यहां से मिटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक 2014 या 15 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इस एग्जांपल को यहां क्लियर कर रहा हूं। देखिए बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। कितना आ गया? एंगल PTQ प्लस ये देखिए 2s ही रहा
और x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू इतनी निकल के आ गई, कितनी 90 माइनस एंगल OPQ इक्वल्स टू कितना बच्चों 180 डिग्री। इक्वेशन 1 देखिए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ प्लस ये 2 अंदर जाएगा दोनों के साथ, 2 इंटू 90 कितना 180 माइनस 2 इंटू एंगल OPQ 2 एंगल OPQ इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। क्लियर। देखो ये प्लस 180 इक्वल टू के उधर भी प्लस 180, मतलब ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, और दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कोई डाउट? अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखिए यहां पर भी 180 आ गया। एक काम करिए, इसको और इसको उस साइड ले जाइए, ये प्लस में है उधर जाके ये माइनस में, और ये माइनस में है उधर जाके प्लस में, तो क्या आ जाएगा देखो एंगल PTQ इक्वल्स टू, अब दोनों को उधर ले गया, वहां पहले से 180 था, इस 180 को उधर ले गए तो माइनस 180, ठीक, इस माइनस 2 एंगल OPQ को उधर ले गए तो प्लस 2 एंगल OPQ। 180 से 180 कैंसिल, एंगल PTQ इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 2 एंगल OPQ। तो यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, यही निकालना था ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, PTQ डबल होना चाहिए एंगल OPQ के। वही हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूफ कर दिया। कोई डाउट? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी तरीके से आपने समझना है, आपने बुक के मेथड को अप्लाई नहीं करना है, ठीक। उस मेथड में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपको पता है टीपी और टीक्यू दो का टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं सर्किल पर, तो ये दोनों लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अगर ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगे तो ये ट्राइंगल PTQ ये कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखो ये TP के अपोजिट एंगल, सामने वाला एंगल X ये वाला हो गया एंगल TQP, और इस TQ के सामने वाला एंगल ये हो गया, इस एंगल का नाम TPQ, दोनों आपस में बराबर हो गए। कोई डाउट? इसको हमने कितना मान लिया, X मान लिया। कोई डाउट बच्चे? यहां तक आ गई ना बात समझ में? अब आपने क्या करना है, देखो इन ट्राइंगल PTQ में देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस एंगल PTQ ये वाला एंगल, ये कितना आ गया 180, x प्लस एक्स कितना 2x, क्योंकि आपको x थोड़ा निकालना है, आपने तो एंगल OPQ निकालना है। तो अगर आप किसी तरीके से x की वैल्यू एंगल OPQ के टर्म में निकाल दो तो बढ़िया। तो आपको एक और चीज पता है, ये OP परपेंडिकुलर होती है TP पर, रेडियाई परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, पढ़ा है ना, ठीक। तो वही चीज OP परपेंडिकुलर है TP पर, तो अगर ये OP परपेंडिकुलर है TP पर तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा 90, कौन सा एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो ये जो आपने निकालना है एंगल OPQ, और दूसरा ये जो कितना ले रखा है आपने x, तो प्लस x इक्वल्स टू 90, यहां से x की वैल्यू निकल गई। इस x की वैल्यू उठा के आपने कहां रख दी बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, सॉल्व कर दिया और आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लेना है। उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और एग्जाम्पल नंबर 1 आपके क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों लेटर डिस्कस करेंगे जब आपने ट्राइंगल वाला चैप्टर हम यहां पर क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें।